हेलो बच्चों, मैं आपका पीजे सर विजन डिजिटल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज का वीडियो कर रहे हैं एलएलएम के ट्रिक्स का। बच्चा ट्रिक्स जो है ना, इस बार जेईई मेन 2024 में मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिक के ऊपर था। अगर कोई बच्चे हमारे क्लास कर रहा, तो मैंने पहले ही बताया था बेटा इस बार जो क्वेश्चन आ रहा है देखना, ट्रिक से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। और जो मेरे बच्चे मेरा क्लास अटेंड किए थे, आपने देखा कि 25 क्वेश्चन जो बना था उसमें कम से कम 17 क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रिक से किए जा सकते थे। आज उसी ट्रिक सीरीज में हम लोग एलएलएम की बात करेंगे और एलएलएम के कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे। तो चलिए ट्रिक देखते हैं, और उस ट्रिक से मुझे विश्वास है कि वो ट्रिक आप अच्छे से करेंगे। ये ट्रिक लगभग आपको शेयर किया जाएगा हर एक 2 दिन पे। ये ट्रिक आपके नीट 2024 में और जेईई का अप्रैल सेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ ट्रिक्स की बात करते हैं। जैसे हम बात करेंगे एनएलएम में, है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कुछ ट्रिक्स का। बेटा ज्यादा घबराना नहीं है। अरे कौन कर रहा है यार एबीडी प्रोसेस? हम तो एबीडी प्रोसेस से नहीं करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। इसके लिए मैं आपको दूंगा पर्सनल ट्रिक्स। अच्छा ट्रिक्स कैसा? तो सर ऐसा, अगर मान लो कि कोई बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन हो रहा है तो हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि अगर मल्टीपल बॉडीज है, चाहे वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है या डायरेक्ट टच है, तो उसमें एक्सेलरेशन के लिए हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, F बराबर m इंटू ए। अगर बहुत ज्यादा बॉडी है तो यहाँ पे m की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? m नेट। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा? ये एक्सेलरेशन आएगा F अपॉन m नेट। अच्छा ये फोर्स कौन सा होगा? तो ये टोटल फोर्स होगा। ये कौन सा फोर्स होगा? तो ये टोटल फोर्स होगा। एक ये याद रखना है एक्सेलरेशन निकालने के लिए। अब दूसरा देखो, ये टोटल फोर्स होगा कितना? तो मैं इस बात को बताता हूं। ये टोटल फोर्स कितना आएगा? इधर देखिए, ये टोटल फोर्स होगा आपका बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स। मैं फिर से बोलता हूं, हिंदी में सुनो, क्या? बड़ा वाला फोर्स मतलब बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स, है ना। तो देखो जैसे बिग फोर्स या डोमिनेटिंग फोर्स बोल सकते हैं, माइनस स्मॉल फोर्स। जितना ही आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा चीजें सही होगी। अपॉन एमनेट मतलब टोटल मास। ये एमनेट ऐसे ही रहने दो, ये हो गया एमनेट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन कितना? बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो चलिए देखिए इसको पहला एक ये चीज आप रिकॉग्नाइज करिए, इसको याद रखना है। देखो दूसरी बात क्या, एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये है। दूसरा, टेंशन कैसे निकालेंगे सर? अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है बॉडी तो टेंशन कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक ट्रिक याद रखना है। मैं बोल रहा हूं T बराबर करना क्या है? अगर कोई ब्लॉक मान लो किसी सरफेस पे रखे हुए हैं, तो मैं मान लो कि 2 ब्लॉक, एक ब्लॉक ये रहा, उसके बाद ये ब्लॉक, बहुत सारे ब्लॉक है और सारे ब्लॉक के बीच का स्ट्रिंग अलग अलग है। उन स्ट्रिंग का टेंशन कैसे निकालेंगे? तो उस स्ट्रिंग का टेंशन निकालने के लिए मैं एक ट्रिक देता हूं। क्या देता हूं? तो यहां पे करना कुछ नहीं, बस लिखना है रोकने वाला मास, रोकने वाला मास, रोकने वाला मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आपको ये करने आता है तो इस बार के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे एलएलएम का सॉल्व हो जाएगा बच्चा। तो चलिए ये 2 चीज याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? F बराबर m नेट इनटू a, यानी कि a बराबर f नेट अपॉन m नेट, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स अपॉन m नेट मतलब टोटल मास। और टेंशन कैसे निकालेंगे? रोकने वाला मास इनटू एक्सेलरेशन। अब तो क्वेश्चन देखेंगे तभी पता चलेगा बेटा कैसा क्वेश्चन आ रहा है और कैसे करेंगे। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये चीज याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आए, देखिएगा क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन है कब का? तो ये क्वेश्चन है हमारे पास जो आया है, ये क्वेश्चन आया है आपका बेटा नीट 2020 का। करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को, नीट 2020 के क्वेश्चन को। बड़ा ही आसान क्वेश्चन। मैंने फिर से वही बात बोला, आपको निकालना क्या है बेटा? 2 bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the end of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity. बेटा आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए? आप सोचेंगे हम सर इसका एफबीडी करते हैं, फिर इसका एफबीडी करेंगे, फिर
फिजिक्स से टाइम को बचाना है, केमिस्ट्री मैथ में देना है, तो इसके लिए एक ही ट्रिक अपनाना है। ट्रिक कैसे करेंगे देखिए, सीधी बात है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स। देखो ये 6 kg है, नीचे की ओर क्या लगा 6g लगा, बिल्कुल लगा। ये बड़ा वाला मास है, ये छोटा वाला मास है, तो एक्सेलरेशन इधर की ओर होगा। ये इधर गया तो ये इधर आया। अब एक बात और, यहाँ पे टेंशन नहीं पूछा, टेंशन पूछता तो निकाल देते सर। दो मास के बीच में मासलेस पुल्ली है, टेंशन एट एवरी पॉइंट विल बी सेम, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वही टेंशन यहाँ पे होगा। ओहो, तो टेंशन बहुत आसानी से निकल जा सकता है। खैर रुको, एक्सेलरेशन निकालना है। हमने क्या पढ़ा सर, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स। देखो ये 6 kg है, नीचे की ओर क्या लगा 6g, तो बड़ा वाला फोर्स क्या है 6g। जो मेरा ट्रिक है याद रखो, A बराबर क्या है F नेट अपॉन M नेट, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स, तो बड़ा वाला फोर्स 6g, छोटा वाला फोर्स क्या है नीचे की ओर 4g, तो बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स अपॉन टोटल मास 4 10 kg, तो ये आ गया बेटा 2g/10 कटा, यानी कि g/5 इज द राइट आंसर। तो आंसर आपका आ रहा है सी। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए कुछ नहीं करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, बड़ा वाला फोर्स 6g, छोटा वाला फोर्स 4g, 6g - 4g 2g अपॉन टोटल मास 4 10, यानी कि g/5। तो ऐसे ट्रिक से क्वेश्चन किए जाते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। अच्छा ओ भाई साहब, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया यार, ये क्वेश्चन तो सेम आ गया भाई। क्वेश्चन क्या आ गया देखो, ये भी क्वेश्चन है आपके नीट 2000 ईस्वी का, सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैंने इसलिए लिया। अच्छा भाई साहब, ये नीचे देखो 10g, ओहो ग्राम में है, चलो कर लेना कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या लगा ये मास, यानी कि 10 ग्राम इंटू जी, चलो ठीक है, मैं इसको ग्राम में इंटू जी, क्योंकि बाद में वो बैलेंस हो जाएगा। इधर क्या लगा 5g, ठीक है 10g इधर 5g। बताओ एक्सेलरेशन कितना, बड़ा वाला फोर्स कितना 10g माइनस 5g, ऊपर में हो गया 5g, नीचे 10 5 15, तो कितना हो गया g/3। बहुत आसान, देखो क्वेश्चन और आंसर मारो ट्रिक से, कोई जरूरत नहीं है जनरल मैथड पढ़ना। तो ठीक है, इसी क्रम में हम थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं भाई साहब, ये तो अक्सर क्या केवल नीट करते रहते, चलो मेंस की आगे और बढ़ते हैं। तो देखते हैं मेंस में कैसा क्वेश्चन आया। ओह माय गॉड, ये क्वेश्चन कब का है भाई 2024। अच्छा टेंशन निकालना है, T1 एंड T2 निकालना है, इसके लिए मेरा मेथड याद रखना है। देखो क्या मेथड याद रखना है। सबसे पहली बात, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है बेटा। कैसे आसान क्वेश्चन है देखते हैं इधर। ये है टू फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा देखो, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है। Force of 10 Newton is applied on the 3 blocks of system as shown in the figure. Find the two tension T1 and T2. अच्छा चलो 2 force, कोई बात नहीं, ठीक है भाई साहब, ये T1 और T2 है। ओके, क्या सर देखिए आपके ट्रिक से बन सकता था क्या 24 का? हाँ बिल्कुल बन सकता था बेटा। ट्रिक क्या, जनरल मैटर क्या, इसका एबीडी करो, इसका एबीडी करो, इसका एबीडी करो, तीनों एबीडी से 3 इक्वेशन आएंगे, फिर तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर करो, लंबा प्रोसेस भाई साहब। ये मेंस है, नीट है, टाइम नहीं देना बिल्कुल। अरे भाई यहाँ से समय बचा करके आपको मैथ्स में भी तो देना है। तो चलिए कैसे करेंगे सर, तो यहाँ पे देखो सुनो कैसे करेंगे। आपने सर तुरंत पढ़ाया अभी कि A बराबर होता है F नेट बाय M नेट, आपने ही ट्रिक बताया सर। हाँ F नेट कितना 10, अच्छा टोटल मास कितना 5 × 8 10 कटा भाई साहब कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें टेंशन निकालना है। टेंशन के लिए क्या मैंने आपको ट्रिक दिया क्या? बिल्कुल सर आपने ट्रिक दिया मुझे। क्या निकालना, चलो कहां का टेंशन, ये वाला टेंशन। देखो जनरल मेथड से T2 निकालना टफ होता है, T1 आसान होता है। खैर मेरे मेथड से T2 ही आसान हो जाता। कैसे सर? T2 निकालना है। T2 कैसे होगा, रोकने वाला मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर से हिंदी में लिखना है रोकने वाला मास इनटू एक्सेलरेशन, रोकने वाला मास। चलो इस T2 इस पॉइंट को रोकने वाला कौन है, बॉडी इधर जा रहा है, इस रस्सी को इस ब्लॉक को रोकने वाला कौन है, ये दोनों मास मिलकर रोक रहा है ना यार। तो रोक दो बेटा, रोकने वाला मास कौन है 2 kg और 3 kg, सॉरी 2 kg 3 kg, कितना हो गया 2 + 3 इनटू एक्सेलरेशन कितना आया बेटा 1 आया 5 न्यूटन, कितना आया 5 न्यूटन।
अच्छा T2 आ गया सर, T1 बताओ T1 कितना आएगा? तो क्या होगा? रोकने वाला मास, फिर से रोकने वाला मास, कौन रोक रहा है? 2। एक्सेलरेशन कितना आया सर? 1। आंसर इज 2 न्यूटन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? T1 एंड T2 बोला है, तो आंसर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना आसानी से ट्रिक से कर सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, इसके टाइम लग रहा है, अगर आप खुद से करेंगे तो बहुत आसानी से बनता है। तो चलिए मैं नेक्स्ट मेथड, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जेईई मेंस का बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं जेईई मेंस का ही, देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। ओ भाई साहब, ये तो नीट का क्वेश्चन हो गया यार, ये तो नीट का क्वेश्चन हो गया, जस्ट अभी हमने तुरंत किया था। ऐसे किया था, देखो, इन द सिस्टम सो बिलो, सॉन बिलो होना चाहिए यहाँ पे, द पुली और string are ideal if the acceleration of the block is g by 8, find m1 value। भाई साहब, इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है जेईई मेंस? अब एक बात बताओ भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है? अभी जस्ट पढ़ा ना, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स। अरे बेटा, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स, तो बड़ा वाला फोर्स क्या है? देखो नीचे क्या लगा, अच्छा मान लेते हैं ये बॉडी नीचे जा रहा है, ये बॉडी ऊपर जाएगा, खैर कोई बात नहीं सर। ये m2g क्या लगा? ये m2g, ये नीचे क्या लगा बेटा? m1g। तो बताओ क्या होगा? m2g माइनस m1g बटा टोटल मास m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है, क्या g का वैल्यू है, क्या मास का रेशियो आ जाएगा। इस तरह से बेटा क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन आप ट्रिक से करेंगे तब। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं दो नए ट्रिक्स को लेकर के, जिससे आपके एनएल में क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। तब तक आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि दूसरे को भी फायदा हो बेटा, है ना। चलिए, ओके बाय।